वो रुकी, पलटी और फिर शक्ति ने अनुमति नहीं। जब धरती का संतुलन टूटने लगा और मर्यादा डगमगाने लगी, तभी अवतरण हुआ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों एक हुई और प्रकट हुई। वैष्णवी। दक्षिण भारत के समुद्र तट पर लहरों की निरंतर गूंज के बीच रत्नाकर सागर के घर एक कन्या ने जन्म लिया। बचपन से ही उसका मार्ग अलग था। संयम और साधना में रमी हुई समुद्र तट पर वर्षों तक तप करती रही। हृदय में एक ही नाम था, श्री राम। पहली बार राम वहां आए, पहचान हुई और एक वचन दिया गया, रावण वध के बाद यदि पहचान बनी रही तो यह बंधन पूर्ण होगा। समय आगे बढ़ा, युद्ध हुआ, लंका का अंत हुआ, फिर राम लौटे। इस बार एक साधु के रूप में। सामने वही थे पर पहचान नहीं हो सकी। तब राम ने कहा, उत्तर की ओर जाओ, त्रिकूट पर्वत की गुफा में तप करो, वहीं तुम्हारा स्थान है। वहीं तुम अमर रहोगी और युगों तक पूजी जाओगी। और जाते जाते एक वचन दिया, कलयुग में अपने कल के अवतार में तुम मेरी संगिनी बनोगी। शक्ति ने कुछ नहीं कहा, वह बस चल पड़ी। सदियां बीती। लगभग 700 वर्ष बाद त्रिकूट पर्वत के क्षेत्र में वही शक्ति अंबिका के रूप में प्रकट हुई। कटरा के पास एक साधारण भक्त था, श्रीधर। वर्षों से संतानहीन एक कठोर व्रत के साथ माता स्वयं भोजन कराएंगी। माता स्वयं आई कन्या रूप में, अपने हाथों से श्रीधर को भोजन कराया और फिर आदेश दिया, पूरे गांव के लिए भंडारे का। भंडारा आरंभ हुआ। उसी भीड़ में भैरवनाथ की दृष्टि पड़ी और उसी क्षण उसकी नीयत डगमगा गई। यहीं से पीछा आरंभ हुआ। माता आगे बढ़ी और अर्धकुंवारी की गुफा में जाकर 9 महीनों तक ध्यान में लीन रही। जब भैरवनाथ को यह पता चला कि माता भीतर हैं, वह बलपूर्वक गुफा में प्रवेश करने लगा। माता ने पीछे की शिला पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। शिला फट गई और एक नई गुफा का मार्ग बना। यही स्थान आगे चलकर हाथी माथा कहलाया। पीछा नहीं रुका, मार्ग आगे बढ़ा। सांझी, छत और अंततः त्रिकूट की अंतिम गुफा के द्वार पर माता का योद्धा खड़ा था। संकेत साफ था, आगे मार्ग नहीं, लेकिन भैरवनाथ नहीं रुका और यहीं युद्ध हुआ। युद्ध के अंत में माता का प्रहार हुआ। भैरवनाथ का मस्तक धड़ से अलग हो गया और दूर जा गिरा। अंतिम क्षणों में उसने क्षमा मांगी। माता ने कहा, जो मेरे दर्शन करेगा उसकी यात्रा तुम्हारे दर्शन के बिना पूर्ण नहीं होगी। और उसी प्रतीक्षा में उस वचन की जो कल के अवतार से जुड़ा है, माता यहीं स्थिर हुई, 3 पिंडियों के रूप में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और यही स्थान बना वैष्णो देवी धाम। लेकिन जिस घर में कभी भंडारा सजा था, जहां माता ने अपने हाथों से भोजन कराया था, वही घर अब सूना था। माता के लुप्त होते ही श्रीधर टूट गया। उसने भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। 9 महीनों तक उसने निराहार तप किया और तब स्वप्न दर्शन में माता ने श्रीधर को उस गुफा का मार्ग दिखाया जहां वे पहले से ही 3 पिंडियों के रूप में विराजमान थी। यहीं से लगभग 14वीं शताब्दी में श्रीधर के माध्यम से यह पवित्र गुफा पहली बार मानव समाज के सामने आई। यह वही गुफा है जो आज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित कटरा नगर के समीप त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है। समय आगे बढ़ा, सदियां बीतती रही। फिर आया 17वीं शताब्दी का अंत। इतिहास में पहली बार एक महत्वपूर्ण नाम दर्ज हुआ। सन 1701 में गुरु गोविंद सिंह जी पुरमंडल मार्ग से इस पवित्र धाम तक पहुंचे। उनकी यह यात्रा इस धाम के महत्व को और गहराई देती है। समय फिर आगे बढ़ा। 18वीं शताब्दी तक यह धाम शक्तिपीठ के रूप में व्यापक रूप से स्थापित हो चुका था। श्रद्धा बढ़ी, यात्राएं बढ़ी, मान्यता मजबूत हुई। और फिर आया सन 1846। डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने इस पवित्र गुफा को धर्मार्थ ट्रस्ट के अंतर्गत लिया। यहीं से औपचारिक संरक्षण की शुरुआत हुई। व्यवस्था बनी, प्रशासन आया, लेकिन न गुफा की पवित्रता बदली, न पूजा की परंपरा। समय ने एक और मोड़ लिया। सन 1986, एक निर्णायक वर्ष। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन हुआ। आधुनिक सुविधाएं आई, यात्रा सुगम हुई, व्यवस्था विकसित हुई। फिर भी गुफा में विराजमान वही 3 पिंडियां आज भी ज्यों की त्यों हैं। आज प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कटरा से प्रारंभ होकर 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा करते हैं। 5200 फीट की ऊंचाई पर त्रिकूट पर्वत की उसी पवित्र गुफा में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती आज भी विराजमान है। इतिहास चलता रहा, शक्ति अविचल रही। जहां मां की पुकार होती है,
वहां दूरी मायने नहीं रखती। पुराण लोक, दिव्य कहानियां जो आस्था को और मजबूत करें। अगर मां में विश्वास है तो जय माता दी कमेंट करें। सब्सक्राइब, शेयर, जय माता दी।